ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव मोकं करोति वाचालं पाङ्गुलं गयते गिरिम् अतिकृपात् अहं वन्दे परमानन्द माधवम्। जय विधि होहि नाथ हित मोरा करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति सब तजी भजन करहूँ दिन राति। जयनाथ हित हम परने हूँ तो करि कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहूँ भरी लोचन कृपा करहूँ प्रण तारति मोचन। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करहि सब कोई। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बिनु सतसंग विवेक न होई
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा के तेई अधिकारी, जे न कहो सत संगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कोठारी, सादर सुनु गिरि राजकुमारी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भाग 28 हिंदी टीका वन गमन प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कोई प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा और चाहे सवेरे। कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है प्रभु को पिलाने के लिए और कोमल वाणी से कहता है, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील भगवान श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर उस बट वृक्ष की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र को मानो लुभा लिया है। सब लोग टटकी लगाए प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह देख रहे हैं। चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। प्रभु श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से सिख तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों अर्थात वक्कल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहा है। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट, वक्ष, स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए
जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध हो जाते हैं। गाँव की स्त्रियां माता सीता के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिन, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से परम सुंदर हैं और मरकत मणि पन्ने अर्थात सुवर्ण के कांति से भी अच्छे हैं। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के समान इनके नेत्र हैं। ये सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर माता सीता सकचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिला के समान वाणी वाली सीता जी सकचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोलती हैं। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। यह मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सभी युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि पा गई हो। वे अत्यंत प्रेम से माता जानकी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं। जब तक शेष जी सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जिनमें आप और फिर ये श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी इसी रास्ते से लौटना और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देकर पुण्य का भागी बनाना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। जब भगवान और लक्ष्मण वहाँ से चल दिए, कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया है, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के अर्थात नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। जब ये कुश के पत्ते बिछाकर जमीन पर सो रहे हैं तब विधाता ने सुंदर सैज, पलंग, बिछौने किस लिए बनाए हैं।
विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया तो उज्ज्वल महलों को क्यों बनाया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वक्कल वस्त्र पहनते हैं, तो फिर करतार ने अनेक भांति के वस्त्र क्यों बनाए। जो ये कंदमूल फल खाएंगे तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही विधाता ने बनाया। कोई एक कहता है ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी ने इन्हें नहीं बनाया है। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां हैं कहाँ? कहीं नहीं हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई भी उसकी अटकल में नहीं आया, पूरा नहीं उतरा। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। कोई एक सखी कहती है, हम बहुत नहीं जानते हैं, अपने आप को हम परम धन्य अवश्य मानते हैं, जो इनका हमें दर्शन हुआ, हम पुण्यवान हैं। इस प्रकार कहकर, प्रिय वचन कहकर, नेत्र में प्रेमाश्रु का जल भर के बार बार गांव की स्त्रियां प्रभु श्री रामचंद्र जी, भाई लक्ष्मण जी और माता जानकी को निहारती रहती हैं। तब आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम तीनों बटोही आ बसें, तो भी वह श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले मुनि पाते हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता को थकी हुई जानकर उस बट वृक्ष के नीचे ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहीं बिताया। प्रातः काल स्नान करके आगे बढ़े। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी की कुटिया में पहुँचते हैं। भगवान ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर वन और पवित्र जल हैं। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस से मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचार कर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी ने उन्हें लेने के लिए आगे आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी में मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि ने आश्रम में उन्हें ले आया। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल फल मंगवाए। सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने उसको भोग लगाया। तब मुनि ने उनको विश्राम के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदिश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैर के फल के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, सब कथा विस्तार से वाल्मीकि मुनि को सुनाई और कहा, हे भगवान, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए।
हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो वहीं मैं जाके रहूं, जहाँ पर मन उद्योग क्यों, अर्थात राग द्वेष को न प्राप्त हो, क्योंकि जिसने मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के समान ही अपने दुष्ट कर्मों से जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष और मंगलों की जड़ और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में विचार कर वह स्थान बतलाएं भगवान, जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों की घास कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। भगवान श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वहीं चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण अवतार में हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर जिसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है और आप उसको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। आपके मर्म को वह भी नहीं जान पाते तो आपको कौन जानेगा। हे भगवान, आपको वही जानेगा जिसे आप स्वयं जना दें, और जानते ही आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्यों को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह कहते हैं और करते हैं। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्य उचित व्यवहार होना आपका ठीक है। आपने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहूं, परंतु हे भगवान, मैं आपसे पूछने में सकचाता हूँ कि आप कहाँ नहीं हैं। वह स्थान हमें बता दें। हे भगवान, आप तो सर्वत्र हैं। मैं आपके रहने के लिए भला क्या स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी का रहस्य न खुल जाए, यह सकचाकर मन में मुस्कुराए और वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं आपको वह स्थान बतलाता हूँ जहाँ आप माता जानकी और लक्ष्मण जी समेत निवास करें, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे नहीं होते, तृप्त नहीं होते। हे भगवान, आप उनके हृदय में निवास करें। वहीं आपका रहने का सबसे सर्वोत्तम घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है,
जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित विराजमान हों। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिनकी जीव हंसनी बनी हुई हो, आप उनके गुण समूह मोतियों को, आपके गुण समूह मोतियों को ही चुंगती रहती है। हे राम जी, उसके हृदय में निवास करें। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है और जो आपको अर्पण करके ही भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मण को देखकर भी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य भगवान श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में हे भगवान आपका भरोसा है, दूसरा अन्य किसी का नहीं, उनके हृदय में आप निवास करें। तथा जिनके चरण भगवान श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके हृदय में निवास करें। जो नित्य आपके राम नाम रूपी मंत्र का जाप करते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत सारा दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमलों में केवल मेरी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिर में आप सीता जी, लक्ष्मण जी सहित निवास करें। जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दंभ है, न माया है, हे भगवान, आप उनके हृदय में निवास करें। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई और गाली, निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में है और आपको छोड़कर जिनको कोई दूसरी गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में निवास करें। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, जो पराया धन को विष से भी बड़ा विष समझते हैं और जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, हे रघुनाथ, आप उनको प्राणों के समान प्रिय हों और आपके रहने योग्य शुभ स्थान उनका हृदय है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में आप निवास करें। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं और हृदय में सबसे ज़्यादा आपसे प्रेम करता है, उसी के हृदय में आप निवास करें। जाति पाति, धन, धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे जगतपति, आप उसके हृदय में रहें। स्वर्ग, नरक और
मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण लिए आपको ही खड़ा देखता है, और जो कर्म से, वचन से, मन से आपका दास है, हे स्वामी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर वास करें भगवान, वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन भगवान को बहुत अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं वह इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वह आपके लिए सब प्रकार की सुविधा, सुहावना पर्वत अनुकूल होगा। वहाँ सुंदर वन, वहाँ हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वह पवित्र नदी जिसकी पुराणों में प्रशंसा है और जिसको अत्रि ऋषि अपनी पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से वहाँ प्रकट किया था, वह गंगा जी की धारा, उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा जाती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। 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 सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।